हेलो एवरीबडी, दिस इज प्रवीण कन्नौजिया। वेलकम टू क्लास 9th इमर्स। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th साइंस का 7th चैप्टर जो कि मोशन है उसे वन शॉट में कवर करेंगे। तो क्लास 9th साइंस का 7th चैप्टर है मोशन, इसे हम वन शॉट में कवर करेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है रेस्ट क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे मोशन क्या होता है। तो चैप्टर का नाम मोशन है तो पूरा चैप्टर मोशन पे ही है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास दो तरह की होती है, पहला होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इन दोनों को भी हम स्टडी करेंगे अच्छे से। उसके बाद हमें पढ़ना है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी को जानेंगे, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का एक अलग केस आता है रिटार्डेशन, है ना। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, या डिक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जब डिक्रीमेंट होता है तो उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास तीन तरह के होते हैं। पहला होता है v = u + ad, दूसरा होता है s = ut + ½ ad² और तीसरा होता है v² - u² = twice of as। तो इन तीनों का हम प्रूफ भी देखेंगे ग्राफ से, बाय ग्राफिकल मेथड। उसके बाद हमारे पास है ग्राफ्स, है ना। ग्राफ्स में हमें यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों का ग्राफ देखना है। और इसमें ग्राफ्स में हमें डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखना है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ देखना है, ठीक है। और मोशन में आपका एक और केस आ जाता है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इनको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब हम जान लेते हैं रेस्ट क्या होता है और मोशन। तो अब हम जान लेते हैं कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स के अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, या तो वो रेस्ट में होगा, रेस्ट यानी रुका हुआ है, या तो वो मोशन में होगा, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी दो ही कंडीशन में हो सकती है, या तो वो रेस्ट पे होगा या तो वो मोशन में होगा। रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ और मोशन मतलब मूव कर रहा है। तो हम जान लेते हैं कि किसी भी बॉडी को रेस्ट में कब कहेंगे, किसी भी बॉडी को मोशन में कब कहेंगे, ठीक है। तो रेस्ट क्या होता है, और रेस्ट में बता दूँ डेफिनेशन को लिखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि रेस्ट और मोशन होता क्या है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है या पर्सन है, अगर उसकी पोजीशन किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो तो उसे हम कहते हैं रेस्ट, है ना। रेस्ट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, अगर उसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो तो उसे हम कहते हैं रेस्ट। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो रेस्ट क्या होता है, बॉडी इज सेड टू बी in a state of rest when its position does not change with respect to a reference point, with respect to a reference point। ठीक है। तो रेस्ट क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। यानी कि कोई भी बॉडी है, अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो हम उसे कहेंगे वो रेस्ट में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है ए जो कि फिक्स है, ये फिक्स है, इसे हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है। ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट, और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, है ना। तो हमने देखा कि इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस बी है, यहाँ पे जो पॉइंट बी है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो बी है, पॉइंट बी है, ये रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये है रेस्ट पे, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं मोशन क्या होता है ना। तो मोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया मोशन क्या होता है, आप डेफिनेशन देख लेते हैं। A body is said to be in a state of motion when its
तो मोशन क्या होता है ना, मोशन की डेफिनेशन हो जाएगी अ बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पॉइंट है या कोई भी पर्सन है ना, उसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो हम उसे कहते हैं वो मोशन में है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज है ना, फिजिकल क्वांटिटीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के में इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, तो अब हम जान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं, क्या हम सारी चीजों को मेजरमेंट कर सकते हैं? क्या हम सारी चीजों का मेजरमेंट लिया जा सकता है? हम सारी चीज़ों को मेजर तो नहीं कर सकते है ना, तो जिनको मेजर कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, है ना, कैन बी मेजर्ड आर नॉन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? वो सारी क्वांटिटी, ऑल दोज क्वांटिटीज है ना, यहाँ पे क्वांटिटीज लिख देता हूँ। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, है ना, वो सारी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनका मेजरमेंट लिया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि मास है ना, आपकी हाइट है ना, आपकी हाइट हो सकती है 6 फीट हो, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं ना, आपकी हाइट का मेजरमेंट लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस चौक का मेजरमेंट लिया जा सकता है ना, इस चौक की है ना मेजरमेंट तो हम कर सकते हैं इस चौक को। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या हो सकता है। एग्जाम्पल में मास को मेजर किया जा सकता है, लेंथ और स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती हैं? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, इन दोनों को हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो ठीक है देखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ना, तो वो सारी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वो सारी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी which has
तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो सारी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू। जैसे कि मैं अगर बात करूँ एग्जाम्पल में है ना, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? मास। मास के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, मास के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, जैसे कि 2 kg मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे 2 kg लिखा, तो ये क्या सिर्फ वैल्यू होती है, यहाँ पे डायरेक्शन लिखा है। आप लोग कभी ऐसा कहते हो कि 2 kg में राइस दे दो है ना, इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस डायरेक्शन में, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो मास एक सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। और स्पीड हो सकता है आपका, स्पीड, एनर्जी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो सारी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। स्केलर में क्या था? स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर में दोनों होता है। वेक्टर में जिनके पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है उन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो भी करते हैं, ठीक है। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? दोज क्वांटिटी which have both magnitude as well as direction, magnitude and direction। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वो सारी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन दोनों ही होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड ही तो होता है, लेकिन डायरेक्शन में होता है ना। आप कभी भी वेलोसिटी कैसे बताते हो? जैसे कि मैंने बोला 2 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन है ना, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी भी स्पीड ही होता है, लेकिन उसके पास डायरेक्शन होता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा अलग है। इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और इसमें हो जाएगा फोर्स, फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी। और आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो अब हम जान लेते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस कोई भी एक्चुअल पाथ लेंथ जो होता है ना, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन है वो टोटल लेंथ कितना चलता है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। टोटल लेंथ कितना कवर कर रहा है ना, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का अगर मैं एग्जांपल पहले बता दूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ से लेके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के हमारे पास 3 रास्ते हैं। एक तो हम डायरेक्ट ऐसे जा सकते हैं सीधा सीधा, एक तो ऐसे जा सकते हैं ना, यहाँ से भी जा सकते हैं, एक यहाँ से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्टकट नहीं, मतलब जो टोटल लेंथ होगा ना हमारा, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो टोटल लेंथ है ये वाला, उसे हम कहेंगे डिस्टेंस, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द एक्चुअल लेंथ, इट इज द एक्चुअल path length, it is the actual path length covered by an object, covered and traveled होगा से covered by an object, है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है कवर करता है वो या ट्रेवल करता है, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का हम ऐसा यूनिट देख लेते हैं। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। डिस्टेंस को हम ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। डिस्टेंस को हम मीटर में ही मेजर करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी। It is a scalar quantity, it is a scalar quantity। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और ये सिर्फ पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, है ना, या आप कह लो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है या तो वो चल रहा है या तो चला ही नहीं। अगर वो चला ही नहीं तो मतलब डिस्टेंस जीरो, और अगर चल रहा है तो पॉजिटिव होगा। इट कैन बी पॉजिटिव, it can be positive and zero। डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। जीरो कैसे होगा? जीरो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चला ही नहीं तो जीरो ही होगा, डिस्टेंस तो जीरो ही होगा, है ना। फॉर एग्जांपल
मैं पिछले 1 घंटे से यहीं खड़ा हूँ, तो मतलब डिस्टेंस 0 है, मैं चल ही नहीं रहा, तो डिस्टेंस 0 या तो पॉजिटिव होगा या तो 0। अब हम जान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही होता है बट इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये रहा पॉइंट बी। अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो आप कैसे जा सकते हो, या तो आप ये लॉन्ग वाला है ना पाथ चूज करो, या तो आप ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का वो ये होगा, है ना, वो ये होगा आपका, ठीक है। तो अब हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं और यूनिट देख लेते हैं क्या क्या है डिस्टेंस की प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इट इज द शॉर्टेस्ट, सॉरी इट इज थोड़ा सा it is the shortest distance from initial to final point। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस ही होता है, लेकिन दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होता है, लेकिन डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है। तो इसका ऐसा यूनिट हम देख लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है मीटर। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पॉइंट ए रहा, ये है पॉइंट बी, कोई पर्सन है पॉइंट ए से बी तक गया, पॉइंट ए से बी तक गया, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए तक वापस आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था हमारा पॉइंट ए से बी गया, फिर बी से ए आ गया, है ना, तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पॉजिटिव है ना, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो स्पीड को बताने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया नहीं था कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा या बराबर होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा या बराबर होता है। तो अब हम जान लेते हैं स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या पर्सन है, या तो वो है ना वो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम कहते हैं स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट है, पर्सन या कोई पॉइंट है ना, वो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम कहते हैं स्पीड, ठीक है। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं स्पीड की, स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, तो हम स्पीड से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, वो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कवर करता है, उसे हम कहते हैं स्पीड। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम स्पीड कहते हैं। स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। स्पीड का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो ये है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस
पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, है ना। तो अगर हम यहाँ से इसका यूनिट निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा। डिस्टेंस होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हमारा ऐसा यूनिट आ जाएगा। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो, है ना। इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट या तो चल रहा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर चला ही नहीं तो मतलब जीरो। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी भी गिवन डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इट इज द डिस्टेंस by an object in per unit time in a given direction। वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी भी गिवन डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम में, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी का ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला देख लेते हैं। तो वेलोसिटी का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। वेक्टर क्वांटिटी है ना, और साथ ही साथ इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है दैट इज मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों ही हो सकता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम, यानी कि टोटल टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसका फॉर्मूला यही होता है, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट
तो एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम, यानी कि एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अभी तक हमने देखा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो अब देख लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन है ना, तो इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, इट इज द रेट ऑफ चेंज, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला देख लेते हैं। तो जो एक्सेलरेशन होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम ए से लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी हमारा हो जाएगा b माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। इससे पहले हम इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यूनिट यहाँ से निकालोगे तो जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम होता है सेकेंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट हो जाएगी, ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और इस एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये पॉजिटिव हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो अब हम जान लेते हैं कि रिटार्डेशन क्या होता है। रिटार्डेशन तो हमारे पास रिटार्डेशन क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि एक्सेलरेशन की जब वैल्यू नेगेटिव आती है ना तो उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। जैसे कि अगर आप बाइक चला रहे हैं ना, बाइक चला रहे हैं और अगर आपने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने पे क्या होता है कि वेलोसिटी में डिक्रीमेंट होता है, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो अगर वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी तो जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की हम रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्ड यानी कि जो रोकना। रिटार्डेशन क्या होता है, इट इज द डिक्रीमेंट इन वेलोसिटी, डिक्रीमेंट in velocity with respect to time। ठीक है, तो रिटार्डेशन मतलब डिक्रीमेंट इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी लेस है विद रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी, जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कम होती है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, v माइनस यू बाई टी। तो हमारे पास v बड़ा है, जो छोटा है ना, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा। और जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है ना, v माइनस यू बाई टी। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है। तो हाँ, अगर हम किसी भी छोटी वैल्यू को बड़ी
माइनस वाले वैल्यू से मतलब माइनस करेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसी को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, है ना, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या होता है? इट इज द डिक्रीमेंट इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रेस्पेक्टिव में वेलोसिटी में कितना डिक्रीमेंट हो रहा है उसे हम कहते हैं रिटार्डेशन, या नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है उसे भी हम रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को किन किन चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि डिस्टेंस को हम ऐसे लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हम ये देख लेते हैं। तो पहले तो हमारे पास है डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, डिस्टेंस को हम एस से लिखते हैं, एस। फिर हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को भी एस से लिखा जाता है, ऐसे डिनोट किया जाता है। उसके बाद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से लिखते हैं। डिस्टेंस को एस से लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट को भी एस से लिखा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम वी से लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा स्पीड, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, तो डिस्टेंस को ऐसे लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे लिखा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को भी वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पीड को हम वी से लिखते हैं, वेलोसिटी को भी वी से लिखा जाता है, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से लिखा जाता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ग्राफ्स। हमारे पास दो तरह के ग्राफ्स है, एक होता है डिस्टेंस टाइम के बीच का ग्राफ और वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ। तो इन दोनों ही ग्राफ में हम यूनिफॉर्म मोशन का केस और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस देखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ में है हमारे पास डिस्टेंस ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हमें देखना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो तरह के ग्राफ देखते हैं इसमें, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन का, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन का देख लेते हैं। ये होता है वाई एक्सिस पे हमारे पास डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है, ठीक है। और जो ग्राफ है आपका इस तरह से दिया है, इस तरह से, है ना। ये आपका ग्राफ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में जो स्लोप होता है आपका स्लोप, हमें स्लोप से मिलता है क्या, स्पीड। स्लोप से मिलता है स्पीड, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो थीटा है यानी कि स्लोप हमारा tan थीटा वो दोनों सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो इसका स्लोप सेम है ना, यानी कि इस वाले लाइन का जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप सेम है। और अगर इसका स्लोप सेम है तो मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो हमारे पास स्पीड भी कांस्टेंट होगी, मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को।
ये हमारे पास डिस्टेंस, ये हमारे पास टाइम। तो यहाँ पे जो ग्राफ है आपका इस तरह से, सॉरी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे ये ग्राफ है इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग यानी कि एक्स से और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि स्लोप की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो स्लोप की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो मतलब ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद अब हम देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें देखना है दो तरह के केस होते हैं, एक तो होता है यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें देखना है वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है, वाई एक्सिस पे हमारे पास वेलोसिटी है ना, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, और जो हमारा स्लोप है कुछ इस तरह से। तो पहले मैं बता दूं जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो स्लोप होगा इस ग्राफ में जो स्लोप हमें मिलेगा वो मिलेगा एक्सेलरेशन में, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का मिलेगा। और अगर स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है तो मतलब ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, ये कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो अब हम देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो ये है आपका वेलोसिटी, ये है टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम देखें यहाँ पे जो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ होता है वहाँ पे जो स्लोप होता है एक्सेलरेशन में देता है। तो स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन इंक्रीजिंग है ना, स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है बट इंक्रीजिंग है ना, और इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट होगा, और ये यूनिफॉर्म मोशन का एक केस है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि जैसे कि वेलोसिटी टाइम के बीच का रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन टाइम के बीच का रिलेशन क्या होता है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है v = u + at, दूसरा होता है s = ut + ½ ad², तीसरा होता है v² - u² = twice of as। तो पहला हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारे पास v = a + at, v = u + at, है ना। दूसरा होता है s = ut + ½ ad², और तीसरा होता है हमारे पास v² - u² = twice of as, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ as, v² - u² = twice of as। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं जान लेते हैं एक बार। पहला इक्वेशन इसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। पहले इक्वेशन को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये होता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जो दूसरा होता है उसे कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, पोजीशन टाइम
और तीसरा हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसे हम कहते हैं पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास तीन तरह के होते हैं। पहला होता है v = u + ad। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, और जो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v² - u² = twice of s, इसे हम कहते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो v है हमारा, v होता है फाइनल वेलोसिटी, v से होता है फाइनल वेलोसिटी। मैंने आप लोग को रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि v से फाइनल वेलोसिटी होता है, u से इनिशियल वेलोसिटी होता है, a से एक्सेलरेशन होता है, s का डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इस इक्वेशन में जो v है वो होता है फाइनल वेलोसिटी, u से होता है इनिशियल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, s से होता है डिस्प्लेसमेंट, t से टाइम होता है, टाइम तो आप लोग जानते हैं, t से होता है टाइम। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे a से होता है एक्सेलरेशन। और एक और चीज, जब कभी भी हम इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को तब लगाएंगे जब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब ही आप इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी वैलिड होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन कभी भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 9th साइंस का 8th चैप्टर जो कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है उसे हम कवर करेंगे।